रचनात्मकता वास्तव में है क्या, इसकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है और उसको किस तरीके से वर्तमान में उसका प्रयोग कर सकते हैं, इस पे आज बात करेंगे। वास्तव में रचनात्मकता के दो चरण हैं। एक तो आपके इनोवेटिव आइडियाज, कुछ नए विचार, और दूसरा उसकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। ये दो चीज़ें होती हैं। दोनों मिल करके अगर केवल आइडियाज़ हैं और उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है तो वो रचनात्मकता की श्रेणी में नहीं आएगा, उसे रचनात्मकता कहा भी नहीं जा सकता। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षा है और उसकी प्रासंगिकता नहीं है तो शिक्षा किसी काम की नहीं है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो वर्तमान में प्रासंगिक हो। रचनात्मकता के संबंध में भी यही विचार ठीक है, यही बात ठीक है कि रचनात्मकता में विचार के साथ साथ उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता होनी चाहिए। यही मुख्य तथ्य है, इसी पे बात करनी है। एक अमेरिकन अर्थशास्त्री, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि अगर आपके पास विचार हैं और वो मानव जीवन में उनका किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, इसी को अगर मिला दें तो रचनात्मकता कहलाती है। एक अमेरिकन ऑथर हैं, अमेरिकन लेखक हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है हाउ द राइट माइंड विल रूल द वर्ल्ड। उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से व्यक्ति का जो दाहिना दिमाग है या राइट माइंड है वो विश्व को आने वाले समय में रूल करेगा, विश्व को आने वाले समय में उसका शासन करेगा विश्व में। क्योंकि आप सभी जानते हैं, अगर मनोवैज्ञानिक के छात्र हैं, कि राइट माइंड जो है क्रिएटिविटी का वो होता है, सेंटर होता है। आप क्रिएटिव वहीं से सोचते हैं। और इसी तरीके से इसका अगर अर्थ देखें गहरे में तो यही है कि किस तरीके से क्रिएटिविटी वर्ड को रूल करेगी ना। तो हमने एक चीज़ जान लिया कि क्रिएटिविटी क्या है। अब हम आते हैं कि वास्तव में इसकी प्रासंगिकता क्या है। वर्तमान में जैसे पूरा विश्व इस समय कोविड-19 से जूझ रहा है, सभी घरों में बंद हैं, सब जो है परेशान हैं, लॉकडाउन में फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं लोग, क्योंकि उन्हें घरों में रहने की आदत नहीं है। हमने एकदम से घर में हमें पैक कर दिया गया है। तो ऐसे में हम किस तरीके से अपनी रचनात्मकता से उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उनके जो है उनका मनोरंजन कर सकते हैं, उनका ज्ञानवर्धन कर सकते हैं, ताकि हम एकदम से चीज़ों से कट न जाएं, सिस्टम से कट न जाएं। इसके लिए भी रचनात्मक विचारों की आवश्यकता है। दो तीन चीज़ें मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें कि जैसे आप रचनात्मक स्तर पे ये कर सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के डे टू डे लाइफ में हम चीज़ों को सरल बना सकते हैं। जैसे ऑनलाइन पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट है, लोगों को नहीं मालूम है कि किस तरीके से किया जाता है, तो उसको जो है उसके लिए हम छोटे छोटे पोस्टर्स बना लें, छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स बना लें, यूट्यूब या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दें। इसी तरीके से जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग सिस्टम से यूज टू नहीं है, उनको किस तरीके से स्टूडेंट्स पजल्स बना सकते हैं, मैथमेटिक्स पजल्स बना सकते हैं, कुछ ऑनलाइन कोर्स कंटेंट बना सकते हैं, कुछ ऑनलाइन जो है नई चीज़ें कर सकते हैं, बड़ी चीज़ों को शॉर्ट में कैसे समझा जाए और रचनात्मक तरीके से कैसे समझा जाए, ये कर सकते हैं। ये रचनात्मकता को दिखाने का प्रासंगिक तरीका है इस समय। ऐसे ही छोटे बच्चों के लिए कुछ छोटे गेम्स बना सकते हैं जो इंटरटेनिंग भी हों और जो है नॉलेजफुल भी हों, जो ज्ञानवर्धक भी हों। इसी तरीके से कोई ऑनलाइन छोटे पजल का एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, बच्चे उसमें पजल करें। और जैसे आजकल लोग खाली बैठे हैं तो दुनिया भर के गेम्स खेलते होंगे, उसमें पजल्स बना दें, आप छोटे पजल्स बना दें, एक प्लेटफॉर्म बना दें जिसमें लोगों को भेजा जा सके, बच्चे उस पर जुड़ जाएंगे। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए हो सकता है, जो बड़ों के लिए भी हो सकता है, और जो हम आप सभी मिलकर के कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले देव संस्कृत विश्वविद्यालय के जो क्लब्स चल रहे हैं उनके समन्वयकों से बात कर रहा था, मैं उनकी मीटिंग ले रहा था। उसमें मैंने यही बात कही उनसे कि आप इस समय में जैसे कई सारे अच्छे विचार भी आए, कुछ बच्चे कुछ वीडियोज़ के माध्यम से जो है कोविड-19 से फाइट करने वाले जो लोग हैं उनके लिए कुछ बढ़िया वीडियोस बनाई है उन्होंने, उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं ऑनलाइन, बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरीके से क्रिएटिव किया जा सकता है और वास्तव में रचनात्मकता का सही प्रयोग इस समय के लिए यही होगा।